हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में आपके सांतत्यता जो टॉपिक चल रहा था उसके 5th क्वेश्चन तक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सभी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ पर इस प्रकार परिभाषित है। 6th क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स दिया है। एफ एक्स है आपका 2x + 3 जब x इज़ लेस देन 2 इक्वल टू 2 और 2x - 3 x इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। देखिए, जब हमने बताया था कि लेस देन इक्वल टू ये जब दिए हो तो 3 प्रकार की सांतत्यता को जांच करते हैं। एक तो 2 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए, एक 2 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए, और एक 2 पर कि 2 पर सांतत्य है या नहीं। तो हम कोई भी मान लेते हैं, माना C कोई वास्तविक संख्या है, जिसके लिए F परिभाषित है। F क्या है? परिभाषित है। C कोई वास्तविक संख्या, यानी -∞ से +∞ तक की सभी वास्तविक संख्याओं को ले रहे हैं। C कोई वास्तविक संख्या है जिसके लिए F क्या है? परिभाषित है। अब स्थिति फर्स्ट, कई स्थिति बनेंगी। एक तो C इज़ लेस देन 2, C इक्वल टू 2 और C इज़ ग्रेटर देन 2। इन तीनों के लिए चेक करेंगे। स्थिति फर्स्ट, जब C इज़ लेस देन 2। अब C इज़ लेस देन 2 है। लेस देन 2 के लिए फलन कौन सा होगा? 2x + 3। तो फलन का मान लिख लेते हैं सबसे पहले, f ऑफ c बराबर क्या आ जाएगा? 2c + 3। देखिए, c की जगह आप कोई भी ले सकते हैं राशि। हमने c लिए, k, m, n, o, p, q, r कुछ भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आप c ही लें वास्तविक संख्याओं को। ठीक है, लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c। f ऑफ x क्या है? 2 से लेस देन सभी पदों के लिए 2x + 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2c + 3 हो जाएगा। दोनों बराबर हैं, अतः लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x बराबर f ऑफ c। यही परिभाषा होती है हमारी। तो 2 से छोटे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है? फलन संतत है। अतः c इज़ लेस देन 2 के लिए संतत है। अब चेक करते हैं स्थिति सेकंड। c इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, c इज़ ग्रेटर देन 2। c इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फलन है? 2x - 3। c इज़ ग्रेटर देन 2 के सभी बिंदुओं के लिए। अब c इज़ ग्रेटर देन 2 के सभी बिंदुओं के लिए 2x - 3 है, तो f ऑफ c निकाल लेते हैं। f ऑफ c क्या होगा? 2c - 3। लिमिट निकालते हैं, x टेंस टू c, f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू c 2x - 3। ये भी क्या हो गया? 2c - 3। लिमिट निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 से बड़ी सही वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है? ये संतत फलन है। f ऑफ x बराबर f ऑफ c। अतः c इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए संतत है। अब स्थिति थर्ड, चेक करते हैं। c इज़ इक्वल टू 2, यानी कि 2 पर संतत है या नहीं। अब 2 पर चेक करते हैं, यानी कि x इक्वल टू 2। तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? देखिए, इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फलन है? 2x + 3। तो 2 × 2 + 3, 4 + 3 यानी कि 7। ठीक है,
देखिए इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं तो दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा दोनों अलग अलग निकल रहे हैं, क्योंकि दाएं पक्ष की सीमा पे कौन सा फलन है 2x - 3 और बाएं पक्ष की सीमा पे कौन सा फलन है 2x + 3 और दाएं पक्ष की सीमा पे 2x - 3। ठीक है, तो अलग अलग निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस दाएं पक्ष की सीमा के लिए बाएं पक्ष की सीमा के लिए कौन सा फलन है 2x + 3, तो 2x + 3 बराबर 2 × 2 + 3 = 7। दाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं अब x = 2+। ठीक है, 2+ निकालते हैं। अब 2 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए कौन सा है ये फलन है, 2 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए ये फलन है, तो हम इस फलन को लेंगे f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 2 + 2x - 3 यानी कि 2 × 2 - 3 यानी कि 1। अब बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों बराबर नहीं है, तो x बराबर 2 पर क्या नहीं है संतत नहीं है। अतः लिमिट x टेंस टू 2 + f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 - f ऑफ x बराबर नहीं है, तो c बराबर 2 पर या x बराबर 2 पर क्या नहीं है फलन संतत नहीं है। लेकिन 2 से छोटे सभी वास्तविक मानों के लिए क्या है संतत है, और 2 से बड़े सही वास्तविक मानों के लिए भी क्या है संतत फलन है, लेकिन पर्टिकुलर 2 बिंदु पे क्या नहीं है संतत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं f ऑफ x mod ऑफ x + 3 जब x <= -3, -2x जब x जो है -3 से बड़ा है और 3 से क्या है छोटा है, और 6x + 3 जब x > 3। ठीक है, अब देखिए सांतत्यता की जांच कई सारे बिंदुओं पर होगी। 3 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए, -3 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए, -3 पर, -3 से बड़े और 3 से छोटे बिंदुओं के लिए, +3 पर और 3 से बड़े सभी बिंदुओं के लिए क्या है संतत फलन है या नहीं, उन सभी के लिए चेक करेंगे अलग अलग। तो माना C वास्तविक संख्या, C कोई वास्तविक संख्या के लिए f परिभाषित है। C वास्तविक संख्या के लिए क्या है f परिभाषित है, परिभाषित नहीं होगा तो सांतत्यता निकाल नहीं सकते। तो C कोई वास्तविक संख्या लिए जिसके लिए क्या है f परिभाषित है। ठीक है, तो सांतत्यता बिंदुओं की जांच कौन कौन से पे होगी, सांतत्य बिंदुओं की जांच, सांतत्य बिंदुओं की जांच किस किस पे होगी, C इज लेस देन -3, C इक्वल टू -3 और -3 से बड़े और 3 से छोटे, C इक्वल टू 3 और C इज ग्रेटर देन 3। इन बिंदुओं पे क्या करेंगे सांतत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, अब C इज लेस देन -3, अब C इज लेस देन -3 पे कौन सा फलन है ये, और उसमें क्या है मोड। अब देखिए इस मोड को हम खोलेंगे, हम जानते हैं मोड ऑफ x जब +x होता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x होता है जब लेस देन 0। ठीक है, ये है मोड x + 3। देखिए 2 मोड होते हैं अलग अलग, एक तो जो पिछले क्वेश्चन में आया था x - 5 का मोड और मोड x + 3। ठीक है, इस तरह देखिए इस पे फर्क पड़ता है संख्या का, लेकिन इस पे संख्या का फर्क नहीं पड़ता।
इस पे संख्या का फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कि मोड के अंदर की संख्या किस पे जीरो हो रही है, किस पे जीरो हो रही है। जैसे ये x माइनस 5 किस पे जीरो हो रहा है, देखते हैं x बराबर 5 पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। x बराबर 5 पे जीरो हो रहा है तो मोड को किस पे खोलेंगे, 5 से बड़े और 5 से छोटे पे। तब ये क्या खुलता है, x माइनस 5 प्लस होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x माइनस 5 माइनस होगा जब लेस देन 5 होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ये जो +3 है, ये +3 है, मोड ऑफ x से बाहर है। हमें मोड ऑफ x के मोड के अंदर की जो संख्या है उसको चेक करना है कि वो किस पे जीरो हो रही है। यानी x बराबर x किस पे जीरो हो रहा है, 0 पे जीरो हो रहा है। तो मोड ऑफ x जो है वो किस पे होगा, 0 से बड़े सही वास्तविक संख्या में क्या होगा प्लस, और 0 से छोटी सही वास्तविक संख्या में क्या होगा माइनस। ठीक है, तो 0 से छोटी सही वास्तविक संख्याओं के लिए क्या कर सकते हैं इसे, -x + 3 जब x इज लेस देन 0। ठीक है, -x + 3 जब x इज लेस देन 0। यहाँ लिख सकते हैं -x + 3 x इज लेस देन 0 और x + 3 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें किस पे चेक करना है, केवल -3 से छोटे पद के लिए। अब -3 से छोटा है यानी कि वो 0 से छोटा है। किससे छोटा है, 0 से छोटा है। और 0 से छोटे सभी पदों के लिए या सही बिंदुओं के लिए कौन सा फलन है, -x + 3। अब 0 से छोटे सही पदों के लिए -x + 3 है, तो -3 से छोटे सही पदों के लिए क्या होगा, -x + 3। तब हम चेक करेंगे स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट की बात करते हैं, c इज लेस देन -3 के लिए। अब c इज लेस देन -3 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, कौन सा फलन लेंगे, ये वाला, और इसमें भी कौन सा, -x + 3 यानी कि -c + 3 लिख सकते हैं। एक बार f ऑफ x लिख लेते हैं, केवल इसी में लिखने की ज़रूरत है। f ऑफ x क्या होगा, -x + 3। f ऑफ x ये होगा तो f ऑफ c -c + 3। लिमिट निकाल लेते हैं, x टेंस टू c, f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू c -x + 3 -c + 3। -c + 3 हो गया, तो ये किस पे, -3 से अतः लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। -3 से सभी -3 से छोटे सही पदों के लिए क्या है, ये संतत फलन है। तो हम कह सकते हैं x c इज लेस देन -3 के लिए संतत है। ठीक है, नेक्स्ट स्थिति सेकंड, c इक्वल टू -3 या कह सकें x इक्वल टू -3 पर चेक करते हैं। ठीक है, अब -3 है तो f ऑफ x क्या होगा, यानी कि 0 से छोटा पद है, और 0 से छोटा पद है तो कौन सा लेंगे, ये वाला, और -3 से बड़े पद के लिए भी कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, देखिए f ऑफ -3 क्या हो जाएगा, चलिए इसमें लिख लेते हैं f ऑफ x -x + 3। तो f ऑफ -3 क्या हो जाएगा, -3 + 3 यानी कि 6। अब इक्वल टू है तो हमें दो अलग अलग लिमिट निकालनी पड़ेंगी, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, यानी कि बाएं पक्ष की सीमा -3 से छोटे पदों के लिए f ऑफ x क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, यानी कि -x + 3, ये भी क्या हो जाएगा 6, और लिमिट x टेंस टू +3 f ऑफ x लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 प्लस -x + 3
देखिए वापस से हमने यही क्यों लिया है, देखिए -3 से जस्ट बड़े पद की बात कर रहे हैं, -3 से जस्ट बड़े पद की। अब -3 से जस्ट बड़ा पद है, लेकिन वो किससे छोटा है, 0 से तो छोटा ही है, और जब 0 से छोटा है तो 0 से छोटे पद के लिए कौन सा फलन है, -x + 3। और -3 से जस्ट छोटे पद में तो ये आ ही जाएगा, लेकिन -3 से जस्ट बड़े पद में कौन सा फलन होगा, यही फलन होगा, क्योंकि ये क्या है, 0 से छोटा है, 0 से तो छोटा है। लेकिन -3 से जस्ट बड़े की बात करें, यानी -2.999 -2.99 यानी -3 की ओर अग्रसर हो रहा है, किधर से, दाएं पक्ष से। -3 की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है दाएं पक्ष से, तो -3 की ओर अग्रसर हो रहा है दाएं पक्ष से, तो क्या है, वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटे फलन के क्या लेंगे, -x + 3। अतः x = -3 पर संतत है। ठीक है, अब x = -3 पर संतत है। स्थिति थर्ड की बात करें, जब c -3 से बड़ा और +3 से क्या है, छोटा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में फलन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो वहाँ पे संतत है या नहीं उन सही वास्तविक संख्याओं के लिए। तो देखिए -3 पे तो संतत हो ही गया। अब -3 से बड़े और 3 से छोटे पदों के लिए निकाल लें, तो -3 से बड़े और 3 से छोटे पदों के लिए f(x) क्या है, -2x, तो f(c) क्या हो जाएगा, -2c। लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू c -2x यानी कि -2c। क्या हो जाएगा, -2c। दोनों बराबर हैं, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान, ठीक है, बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, इस पे भी क्या होगा, ये संतत होगा। अतः लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर f(c). तो फलन क्या हो जाएगा, -3 से बड़े और 3 से छोटे पद पे भी क्या हो जाएगा, संतत होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं x बराबर 3 पर फलन संतत है या नहीं। स्थिति 4, स्थिति 4 की बात करते हैं, c = 3 यानी कि x = 3 की बात कर रहे हैं। अब x = 3 की बात कर रहे हैं, तो f(x) क्या है, x = 3 पर f(x) क्या है, ये 6x + 3, तो f(3) बराबर क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, अब बाएं पक्ष की सीमा और दाएं, जब भी इक्वल टू लेते हैं तो क्या लेते हैं, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा अलग अलग लेते हैं, तो बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 -f(x). अब 3 से छोटे पद के लिए कौन सा है, ये वाला, 3 से जस्ट छोटा है, भले ही से जस्ट छोटा पद है तब भी क्या होगा, यही होगा, लेकिन इक्वल टू 3 जैसे ही 3 पर पहुंच जाएगा फलन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 3 से छोटे पद के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 -2x क्या हो जाएगा, -2 × 3 -6, और लिमिट x टेंस टू 3 + f(x), लिमिट x टेंस टू 3 + 6x + 3 21। 3 से बड़े पद के लिए तो ये है ही है, 3 से बड़े पदों के लिए ये फलन है। अतः हम कह सकते हैं, अतः लिमिट x टेंस टू 3 -f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 + f(x) बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो क्या है, x बराबर 3 पर संतत नहीं है, x बराबर 3 पर संतत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थिति 5।
सी इज़ ग्रेटर देन 3। अब सी इज़ ग्रेटर देन 3 की बात करें तो 3 से बड़े सभी पदों के लिए क्या है 6x प्लस 3, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 6x प्लस 3। तो एफ ऑफ सी 6c प्लस 3 लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c 6x प्लस 3, कह सकते हैं 6c प्लस 3। ठीक है, तो बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान बराबर है तो क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है संतत है। अतः x इज ग्रेटर देन 3 के लिए संतत। ठीक है, तो इसका केवल असांतत्य बिंदु केवल एक है, कौन सा है x इक्वल टू 3 पर क्या नहीं है संतत फलन नहीं है। x लेस देन 3 पर संतत है क्योंकि x लेस देन 3 पर क्या है फलन, ये -3 पर क्या है यही फलन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू। देखिए इसके लिए चेक कर दें मोड ऑफ एक्स। अब 0 से बड़े और 0 से छोटे पदों के लिए निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं -x अपॉन एक्स जब x इज लेस देन 0 प्लस x अपॉन एक्स जब x इज ग्रेटर देन 0 और 0 जब x इक्वल टू 0। इतना तो आप कर ही सकते हैं। मोड ऑफ x खोलते हैं तो मोड ऑफ x को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -x होगा जब x इज लेस देन 0 प्लस x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0। तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ x बराबर -1 जब x इज लेस देन 0, 0 जब x इक्वल टू 0 और +1 जब x इज ग्रेटर देन 0। 3 चीज़। ठीक है, तो तीनों पे चेक करते हैं x इज लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, माना c कोई वास्तविक संख्या है c कोई वास्तविक संख्या है जिसके लिए f परिभाषित है। f परिभाषित है तो स्थिति फर्स्ट c इज लेस देन 0 और c इज लेस देन 0 के लिए क्या है -1 है। तो सिंपल सा f ऑफ c क्या हो जाएगा -1 और लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x सिंपल सा क्या है -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा c इज लेस देन 0 पर संतत है, x इज लेस देन 0 पर संतत होगा। स्थिति सेकंड c इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 पर। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी कि 0 से छोटे पदों के लिए f ऑफ x क्या हो जाएगा -1 और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी 0 से बड़े पदों के लिए क्या होगा 1। क्या तीनों बराबर हैं, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों ही बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पे क्या नहीं होगा संतत नहीं होगा। कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, अतः x बराबर 0 पर संतत नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं c इज ग्रेटर देन 0 पर। स्थिति थर्ड
सी इज ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ सी 1 और लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर ये भी 1। अतः सी से बड़े वो 0 से बड़े सही पदों के लिए क्या है, फलन संतत है। तो इसका केवल एक असांतत्य बिंदु कौन सा है, 0। 0 पे क्या नहीं है, संतत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन एफ ऑफ एक्स एक्स अपॉन मोड एक्स जब x इज लेस देन 0 और माइनस एक्स जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मोड x है, 0 से छोटे पदों के लिए मोड x क्या होता है, माइनस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन माइनस एक्स एक्स इज लेस देन 0 और माइनस 1 जब x इक्वल टू 0 और 1 जब x इज ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 जब x इज लेस देन 0, माइनस 1 x इक्वल टू 0 और माइनस 1 x इज ग्रेटर देन 0। अतः ये 0 सभी वास्तविक मानों पे क्या होगा, संतत होगा, क्योंकि सभी में किसका मान है, एक ही है। सीधा ही लिख सकते हैं फलन f सभी वास्तविक मानों पर संतत होगा जहां एफ ऑफ 0 बराबर क्या है, -1। 0 से छोटे और 0 से बड़े, 0 से छोटे सही पदों के लिए -1 इक्वल टू 0 पे क्या है, -1। बाएं पक्ष की सीमा फिर से -1, दाएं पक्ष की सीमा फिर से -1 और 0 से बड़े सही पदों के लिए -1। तो ये क्या हो जाएगा, संतत होगा। सिंपल सा एक ही लाइन में कर सकते हैं, इसे करने की ज़रूरत है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। एफ ऑफ एक्स दिया है x प्लस 1 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 जब x इज लेस देन 1। ठीक है, तो वही चेक करते हैं सॉल्यूशन। माना c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जिसके लिए f परिभाषित है। तो स्थिति फर्स्ट चेक करेंगे, c इज लेस देन 1। c इज लेस देन 1 पे f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू c x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या है, सीमा और फलन का मान क्या है, बराबर है f ऑफ x बराबर f ऑफ c। अतः c इज लेस देन 1 पर संतत है। स्थिति सेकंड, c इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे फलन का मान क्या है, एक x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2। बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 1 माइनस
एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, देखिए एक से छोटे सही पदों के लिए ये वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि 2। तो ये भी क्या है, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान बराबर हैं, अतः ये फलन भी क्या होगा, x बराबर 1 पर संतत होगा। अतः लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ 1 x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ऐसी है नहीं जैसे पिछले आपका चैप्टर था सारणी को, उसमें कैलकुलेशन लंबी थी, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बार आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैलकुलेशन तो नाम मात्र की है, कोई ऐसी कैलकुलेशन है ही नहीं, सिंपल सा सीधा ही करते चलना है धड़ाधड़। लॉक ओरिएंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ही कर सकते हैं। आपके पास कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो आपको सीधे ही ओरिएंटेड तरीके से आप कर सकते हैं। c इज ग्रेटर देन 1 और c इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, x प्लस 1, तो f ऑफ x क्या है इसके लिए, x प्लस 1 कह सकते हैं, f ऑफ c क्या हो जाएगा, c प्लस 1, और लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x लिमिट x टेंस टू c x प्लस 1 बराबर c प्लस 1, तो कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। तो ये क्या होगा, c इज ग्रेटर देन 1 पर भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अतः c इज ग्रेटर देन 1 पर संतत, तो एक से बड़े सही मानों के लिए संतत है, x बराबर 1 पर संतत है, और एक से छोटे सही मानों के लिए क्या है, संतत है, तो ये फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। ठीक है, कैलकुलेशन हमने इतने सारे सवाल कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए, सभी कुछ नहीं है, नाम मात्र की कैलकुलेशन है, केवल कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट और फलन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर कह सकते हैं बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान बराबर है। बस आपको ये देखना है कि बाएं पक्ष की सीमा में कौन सा फलन लगेगा, दाएं पक्ष की सीमा में कौन सा फलन लगेगा, और फलन का मान कौन सा होगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बाकी इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है पूरे ही चैप्टर में। आपके में चाहे कितने सवाल हैं, लगभग 34 सवाल हैं, इनमें केवल कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 11, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3 जब x इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो वही तीनों पे, 2 से छोटे सही मानों के लिए 2 से बड़े और 2 पर संतत फलन है या नहीं। तो कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या मानते हैं, माना c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जिसके लिए f परिभाषित है, तो स्थिति फर्स्ट c इज लेस देन 2 के लिए, c इज लेस देन 2 के लिए f ऑफ x क्या है, एक्स क्यू माइनस 3, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, सी क्यू माइनस 3। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, या फिर लिमिट x टेंस टू c
एक्स क्यू माइनस 3 या कह सकते हैं सी क्यू माइनस 3, तो बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, सी इज़ लेस देन 2 के लिए संतत होगा, सी इज लेस देन 2 के लिए संतत होगा। स्थिति सेकंड, सी इक्वल टू 2 या कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 पर, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2 पर फलन का मान एक्स क्यू माइनस 3 यानी कि 2 क्यू माइनस 3 5 लिमिट एक्स एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ 2 लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि 2 से जस्ट छोटे मान के लिए, और 2 से जस्ट छोटा मान कोई भी हो उसके लिए कौन सा फलन है, ये कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एक्स क्यू माइनस 3 5 और लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 से जस्ट बड़े मान के लिए, और 2 से बड़े सही मानों के लिए कौन सा फलन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कह सकते हैं एफ एक्स बराबर लिमिट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा 5। तो बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान बराबर है, तो x बराबर 2 पर भी क्या होगा, संतत होगा। अतः x बराबर 2 पर संतत है। अब x बराबर 2 पर संतत है। स्थिति थर्ड, c इज ग्रेटर देन 2 के लिए f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ सी स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि सी स्क्वायर प्लस 1, तो कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। तो ये क्या होगा, c इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी संतत, यानी 2 से बड़े सही फलनों के लिए भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अतः ये पूरा ही फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12th, एफ एक्स दिया है, एक्स की पावर 10 माइनस 1 जब एक्स इज लेस देन 1 और एक्स स्क्वायर जब एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो तीनों स्थिति में चेक करेंगे, एक से छोटे पदों के लिए, एक्स बराबर 1 के लिए और 1 से बड़े सही बिंदुओं के लिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या मानते हैं, माना सी से परेशान हो गए तो कोई मान ले, के मान लेते हैं, माना के कोई वास्तविक संख्या है, के कोई वास्तविक संख्या है जिसके लिए f परिभाषित है, जिसके लिए f क्या है, परिभाषित है। तो स्थिति फर्स्ट, k इज लेस देन 1, k इज लेस देन 1 के लिए f ऑफ x क्या है, x टू द पावर 10 माइनस 1, यानी कि f ऑफ k क्या हो जाएगा, k टू द पावर 10 माइनस 1। लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू k x टू द पावर 10 माइनस 1, या फिर कह सकते हैं k टू द पावर 10 माइनस 1, दोनों बराबर हैं। अतः लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x बराबर f ऑफ k। तो k इज लेस देन 1 पर क्या है, k इज लेस देन 1 पर संतत है। अब k इज लेस देन 1 पर संतत है। स्थिति सेकंड, k इक्वल टू 1 पर, या कह सकते हैं x इक्वल टू
1 पर। x इक्वल टू 1 पर संतत है या नहीं उसको चेक करते हैं। f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 10 माइनस 1 यानी कि 0। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, एक से छोटे पदों के लिए ये वाला फलन। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x टू द पावर 10 माइनस 1 या फिर कह सकते हैं 0। और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक से बड़े सभी मानों के लिए कौन सा है, एक से जस्ट बड़े के लिए ये वाला फलन एक्स स्क्वायर। तो इसे कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो ही गया, सिंपल सा एक का स्क्वायर यानी कि 1। बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर क्या नहीं है, संतत फलन नहीं है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पर संतत नहीं है। x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब चेक करते हैं स्थिति थर्ड। k इज ग्रेटर देन 1 और k इज ग्रेटर देन 1 के लिए फलन का मान कौन सा है, ये वाला। तो फलन हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर यानी कि एफ ऑफ k बराबर k स्क्वायर और लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ x लिमिट x टेंस टू k एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर। सिंपल है। तो क्या होगा, k इज ग्रेटर देन के लिए पर संतत फलन होगा। अतः केवल एक बिंदु कौन सा है, असांतत्य बिंदु है। x बराबर 1 पर क्या नहीं है, संतत नहीं है। बाकी एक से छोटे सही पदों के लिए और एक से बड़े सही पदों के लिए क्या है, संतत फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। एफ ऑफ एक्स प्लस 5 एक्स इज लेस देन 1 एक्स माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये शायद ऐसा एग्जाम्पल आपके ऐसा क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम्पल में हो चुका है, पर कोई बात नहीं, इसको भी कर देते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। अब हमें एक से छोटे एक से बड़े और x बराबर 1 पर क्या करनी है, सांतता की जांच। तो कोई भी ऐसा वास्तविक मान मान लेते हैं जिसके लिए क्या है, फलन परिभाषित है। माना कि कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जिसके लिए f परिभाषित है। तो स्थिति फर्स्ट k इज लेस देन 1 के लिए। अब k इज लेस देन 1 के लिए f ऑफ k क्या हो जाएगा, ये फलन k प्लस 5 और लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k x प्लस 5 यानी कि k प्लस 5। तो ये क्या होगा, k इज लेस देन 1 के लिए संतत है। बार बार लिख नहीं रहे, फटाफट करते चलते हैं क्वेश्चन को। स्थिति सेकंड k इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ 1 ये फलन यानी कि 1 प्लस 5 यानी कि 6 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x प्लस 5 यानी कि 6
और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा x माइनस 5 यानी कि -4। ठीक है, तो बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर संतत नहीं है। x बराबर 1 पर संतत नहीं, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। स्थिति थर्ड, k इज ग्रेटर देन 1 और k इज ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ k क्या हो जाएगा k माइनस 5 और लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू k x माइनस 5 बराबर k माइनस 5। तो एक से बड़े सही मानों के लिए भी क्या है संतत है, एक से छोटे सही मानों के लिए संतत है, लेकिन x बराबर 1 पर क्या नहीं है संतत फलन नहीं है। नेक्स्ट है आपका f के संततता विचार कीजिए जहाँ f द्वारा परिभाषित है। एफ ऑफ एक्स दिया है 3 जब 0 से बड़ा 1 से छोटा, 4 जब 1 से बड़ा और 3 से छोटा, और 5 जब अब देखिए इसके संतत बिंदु किससे चेक करेंगे। एक तो 0 से बड़े और 1 से छोटे पे, एक x बराबर 1 पर, एक 1 से बड़े और 3 से छोटे पे, और 3 पर, और 3 से बड़े और 10 से छोटे पे, और 10 पे संतत है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। माना कि कोई वास्तविक संख्या है k बिलोंग्स टू R जिसके लिए f परिभाषित है। ठीक है, कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, k 0 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए, k जब क्या है 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तब एफ ऑफ के क्या हो जाएगा 3 और लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ x क्या हो जाएगा 3। देखिए इन दोनों के बीच में फलन कौन सा है 3। फलन कौन सा है 3 या सीधा फलन का मान क्या है 3 है। एक 0 से बड़े और 1 से छोटे के बीच में, तो क्या है इस पे क्या होगा संतत होगा, पर संतत है। स्थिति सेकंड, k इक्वल टू 1 पर। अब k इक्वल टू 1 पर f ऑफ k क्या हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3, f ऑफ 1 3 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यानी कि 1 से छोटे पदों के लिए f ऑफ x क्या हो जाएगा 3, लेकिन लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। अब 1 से जस्ट बड़ा पद है और 1 से जस्ट बड़ा पद है और 1 से जस्ट बड़े पदों के लिए क्या होगा 4। तो बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर संतत नहीं है। x बराबर 1 पर संतत। ठीक है, स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड की बात करें, यानी कि k जो है वो 1 से बड़ा है और 3 से क्या है छोटा है, तब f ऑफ k क्या हो जाएगा 4। f ऑफ k क्या है 4 और लिमिट
x टेंस टू k एफ ऑफ एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान बराबर है, तो -1 से बड़े और 3 से छोटे के लिए संतत है। अब इसके लिए संतत है, तो नेक्स्ट चेक करते हैं, स्थिति 4 k = 3 या कह सकते हैं x = 3 पर f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 4 लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर 4, यानी कि 3 से छोटे पदों के लिए, एफ ऑफ 3 5। देखिए x बराबर 3 पर फलन क्या है, 5 है। ध्यान स्लिप हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 3 पर फलन क्या है, 5 है, लेकिन 3 से छोटे पदों के लिए 4 और 3 से बड़े पदों के लिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 5। तो ये बराबर नहीं है, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान बराबर नहीं है, तो क्या नहीं होगा, x बराबर 5 पर संतत नहीं है। और x बराबर 5 पर संतत नहीं है। 2 आसान तत्व बिंदु आ गए अब तक, 5 पे नहीं 3 पे 2 आसान तत्व बिंदु आ गए, एक तो x बराबर 1 और एक x बराबर 3। अब चेक करते हैं नेक्स्ट, स्थिति 5, 3 से बड़े और 10 से छोटे। देखिए 10 पर चेक नहीं करेंगे, हमने बताया था जब कोई भी ए और बी के मध्य चेक करना है तो इधर का अंतराल यदि बी पर सीमित है तो हम बी की केवल बाएं पक्ष की सीमा देखते हैं, दाएं पक्ष की सीमा नहीं देखते हैं। और जब इधर से ब्रैकेट बंद है, यानी कि ए से क्या है, बड़ा है, बड़ा और ए के बराबर है, तो हम किस पे देखते हैं, ए पे और ए से बड़े सही मानों के लिए। तो जैसे हमने 0 और 0 से बड़े सही मानों के लिए देखा था, ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे तो बी और बी से छोटे सही मानों के लिए, बी से बड़े सही मानों के लिए चेक नहीं करेंगे, यानी कि बी पे क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एफ ऑफ के 5 और लिमिट x टेंस टू के एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 5। तो ये क्या होगा, इसके लिए भी क्या है, संतत है। 10 पर चेक नहीं करेंगे क्योंकि 10 की हम क्या नहीं निकाल सकते, दाएं पक्ष की सीमा। तो बाएं पक्ष से क्या है, ये बाएं पक्ष में क्या है, 5 है, और 10 पे भी क्या है, 5। ठीक है, तो फलन क्या है, संतत फलन। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट है आपका 15। एफ ऑफ एक्स टू एक्स जब x इज लेस देन 0, जब 0 से बड़ा x और 1 से छोटा, और 4x जब x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, चेक करेंगे 0 से छोटे मानों के लिए, 0 पर 0 से बड़े और 1 से छोटे मानों के लिए, और 1 पर और 1 से बड़े सभी मानों के लिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, कोई वास्तविक संख्या मानते हैं, माना k बिलोंग्स टू R, जिसके लिए f परिभाषित है। अब जब फलन परिभाषित है तो स्थिति फर्स्ट, k इज लेस देन 0,
k इज़ लेस देन 0 के लिए f ऑफ k क्या हो जाएगा 2k, और लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, सीधे ही कर रहे हैं, आप थोड़ा डिटेल में कर लेना, पहले जो क्वेश्चन कराएं उस हिसाब से। ओके, तो ये हो जाएगा k इज़ लेस देन 0 के लिए क्या है संतत है, संतत है। नेक्स्ट चेक करते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड 0 से बड़े और 1 से छोटे मानों के लिए f ऑफ k सॉरी x बराबर k इक्वल टू 0 पे तो रहेगा, k इक्वल टू 0 या फिर कहें x इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0, x इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, और 0 से छोटे जस्ट छोटे मान के लिए कौन सा है 2x, तो कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x यानी कि 0, और कहें लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, और 0 से बड़े मानों के लिए 0। ठीक है, 0 है तो x बराबर 0 पर भी क्या होगा ये संतत होगा, x बराबर 0 पर संतत होगा। नेक्स्ट बात करें स्थिति थर्ड, 0 से बड़े और 1 से छोटे मानों के लिए सेम f ऑफ k 0, और लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x बराबर 0। इसमें क्या है 0 से बड़े और 1 से छोटे मानों के लिए क्या है केवल 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा संतत होगा, इस पर ही संतत होगा। अब x बराबर 1 पर चेक करते हैं। स्थिति 4 की बात करें, k इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 0, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x के लिए क्या है 0 है, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस के लिए f ऑफ x क्या है 4x, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x यानी कि 4। बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पे क्या नहीं होगा संतत फलन नहीं होगा, x बराबर 1 पर संतत नहीं है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब चेक करते हैं ग्रेटर देन पर। स्थिति फिफ्थ, k इज ग्रेटर देन 1 पर f ऑफ k 4k, और लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x बराबर भी क्या हो जाएगा 4k। तो बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान क्या है बराबर है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा k इज ग्रेटर देन 1 पर भी क्या होगा संतत होगा। तो x 1 से बड़े सही मानों के लिए और 0 से छोटे सही मानों के लिए संतत है, 0 पर भी संतत है, 0 से बड़े और 1 से छोटे मानों के लिए संतत है, लेकिन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो इसका केवल एक असांतत्य बिंदु कौन सा है 1 पर, x बराबर 1 पर क्या है असंतत। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल जाएंगे, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 16। दिया है f ऑफ x बराबर -2 जब x इज लेस देन -1, 2x जब -1 से बड़ा x और 1 से छोटा या बड़ा है, और 2 जब
x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो के कोई वास्तविक संख्या मानते हैं जिसके लिए क्या है, फलन परिभाषित हो। माना कि कोई वास्तविक संख्या है जिसके लिए f परिभाषित है। ठीक है, तो स्थिति फर्स्ट k इज लेस देन -1, तो f ऑफ k क्या हो जाएगा, -2, और लिमिट x टेंस टू k, f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो k इज लेस देन -1 पर संतत है। नेक्स्ट चेक करते हैं स्थिति सेकंड, k इक्वल टू -1 पर या x इक्वल टू -1 पर, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -2। लिमिट निकालते हैं, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा, -1 माइनस f ऑफ x, -1 से छोटे पदों के लिए -2, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस f ऑफ x। -1 से बड़े, -1 से जस्ट बड़ा पद है, और जस्ट बड़े पद के लिए ये वाला सिंपल सा -2। ठीक है, ये -2 हो जाएगा, तो x बराबर -1 पर संतत होगा, -1 पर संतत है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्थिति थर्ड, -1 से बड़े और 1 से छोटे मानों के लिए f ऑफ k 2k, और लिमिट x टेंस टू k, f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 2k। तो बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा बराबर है, तो इस पर भी क्या होगा, ये संतत होगा, संतत होगा। नेक्स्ट करें तो स्थिति 4, स्थिति 4 की बात करें, x k इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, 2 से जस्ट छोटे मान के लिए भी फिर से यही 2 नहीं 1 माइनस 1 से छोटे जस्ट मानों के लिए 2, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, और 1 से बड़े, 1 से जस्ट बड़े मान के लिए भी क्या होगा, 2 होगा। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, 2। बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान बराबर है, तो x बराबर 1 पर क्या होगा, संतत होगा। अतः x बराबर 1 पर संतत है। नेक्स्ट चेक करते हैं स्थिति 5, k इज ग्रेटर देन 1 के लिए, k इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, f ऑफ k 2, और लिमिट x टेंस टू k, f ऑफ x बराबर क्या है, 2। तो k से बड़े सही मानों के लिए भी क्या है, संतत है। अतः पूरा ही फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, राधे राधे बच्चों।